हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग। आप आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो अगर डूबेगा या नहीं डूबेगा। ठीक है, फ्लोटिंग प्रिंसिपल पढ़ा था बेटा। आज हम पढ़ रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बेटा, एट्थ क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट when an object is fully or partially immersed in an in a fluid, then the fluid exerts an upward force which is known as buoyant force. Which is known as buoyant force. Is this buoyant force is equal to? It is equal to the weight of liquid displaced by the object. बेटा समझो मेरी बात। क्वेश्चन क्या कह ये कह रहा है अपने पास, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कह रहा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को फुल्ली या पार्शियली आप किसी फ्लूइड में डालते हो। बेटा फ्लूइड बता दिया था क्या होते हैं, जो फ्लो कर सकते हैं। जैसे कि अपने पास गैसेस हो गए, पानी हो गया, कीचड़ हो गया, ऑयल हो गए, जो फ्लो कर सकते हैं। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे फ्लूइड में डालते हैं तो अपने पास क्या आता है बेटा, तो वो जो फ्लूइड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, जिसका नाम हमने कल पढ़ा था, क्या था? बायोट फोर्स। अब ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बताता है? ये बताता है कि वो बायोट फोर्स कितना होगा। बेटा वो इक्वल होगा जितना ऑब्जेक्ट, कितना, मैं बताती हूँ यहाँ से। जैसे मान लो अपने पास इसमें कोई फ्लूइड हमने फिल कर रखा है। ओके, इस फ्लूइड के मैंने यहाँ से जस्ट कट कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, अब मैंने इसमें किसी ऑब्जेक्ट को चाहे फुल्ली डालो, पूरा का पूरा डुबो दो, या फिर थोड़ा डुबो दो। ठीक है, थोड़ा डुबो, तो क्या होगा? जैसे मान लिया मैंने एक ऑब्जेक्ट को इसमें डुबो दिया, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट डुबोने से इसका जो लेवल है ये राइज करेगा। ये राइज करेगा तो वाटर, मान लो वाटर में ही है तो वाटर ऊपर जाएगा। तो वाटर ऊपर जाएगा तो यहाँ से वो वाटर निकल निकल के मैंने एक कंटेनर लगा दिया, इस कंटेनर में आ जाएगा, है ना? इस कंटेनर में भर जाएगा। अब ये कितना वाटर आया है? ये वाटर इसमें कितना आया है? जितना, देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसने, इस ऑब्जेक्ट ने वाटर को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि उसकी जगह पे क्या आ गया? वाटर, ये ऑब्जेक्ट खुद आ गया। तो जितना ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उतना वाटर इसने डिस्प्लेस कर दिया, है ना, हटा दिया। अब वो हटाया तो वो वाटर ऊपर आ गया, और वो ऊपर आया तो हमने बिल्कुल यहाँ पे मान लो एक नल ही लगा रखा है, कुछ भी छेद कर रखा है, तो उस छेद से जितना वाटर ऊपर आता जाएगा तो इसमें कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? जैसे ही ऑब्जेक्ट ने, हमें कोई ऑब्जेक्ट डुबोया फ्लूइड में, तो ये फ्लूइड क्या करेगा? इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक बायोट फोर्स लगाता है, और ये जो फोर्स है ना वो किसके इक्वल होगा? वो इस जितना इस ऑब्जेक्ट ने लिक्विड को डिस्प्लेस करा, कितना लिक्विड को हटाया, कितने लिक्विड को अपनी जगह से हटाया, इतने लिक्विड को हटाया, क्योंकि वो हटा हुआ हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया। तो जितना ये लिक्विड कलेक्ट हुआ उतना, अगर इस लिक्विड का हम क्या कर ले, वेट कर ले, मतलब mg निकाल ले, इसका वेट कर ले, वो किसके इक्वल होगा? बेटा वो इक्वल होगा बायोट फोर्स के। समझे? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड किसके इक्वल होगा?
वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड इसके इक्वल होगा बेटा, इस मतलब फ्लूइड या लिक्विड बेटा मान लेना, इज इक्वल टू बायोंट फोर्स। ठीक है, अब यहाँ से ये इस पानी का या इस जो भी है ये फ्लूइड का वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, इतना जितना इसका ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। क्यों, क्योंकि ध्यान से समझने की कोशिश करो, वॉल्यूम समझते हो इसका कितना भाई, ये पूरा का पूरा है वॉल्यूम, समझ रहे हो ना। ओके, जैसे मान लो स्फेरिकल है तो इसका वॉल्यूम हम निकाल, स्फेयर का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं कितना होता है, तो क्योंकि इसकी वॉल्यूम ये आ गया वाटर की जगह, तो इसने उतने वॉल्यूम को हटा दिया, वो हटाया तो हमने यहाँ पे कलेक्ट कर दिया, वही किसके इक्वल होगा बेटा, बायोंट फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये कहता है अपने पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब समझो, अब जैसे देखो अपने पास जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा वही किसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, वही इस ऑब्जेक्ट इस पानी के वॉल्यूम के इक्वल होगा, है ना। तो अपने पास वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। समझ रहे हो इस चीज को, देखो वॉल्यूम मतलब कितना पानी इसने हटाया, जितना पानी हटाया कितना हटाएगा, जितना जितने पानी की जगह पे ये खुद आ गया, जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही पानी हटाया होगा। वही पानी हमने यहाँ कलेक्ट करा है, तो ये पानी इसका वॉल्यूम, इस पानी का वॉल्यूम और इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या होंगे, दोनों सेम होंगे, वॉल्यूम समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ये होता है बेटा अपने पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करते हुए ही अपने पास जैसे कि बहुत सारी चीजें डिजाइन करी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हम बातें करते हैं इसकी एप्लीकेशन की, बहुत सारी चीजों में आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज करा जाता है। ठीक है, तो हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल की हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। नंबर फर्स्ट बेटा एप्लीकेशन है इसकी, जैसे कि इन लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या होता है बेटा, लैक्टोमीटर होता है जो दूध की कितना प्योर है, मतलब पानी मिला हुआ है, कितना पानी मिला हुआ है ये बताता है। ठीक है, क्या बताता है लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर बताता है, हम इसको यूज करते हैं टू चेक द इम्प्योरिटी या फिर प्योरिटी ऑफ वाटर, प्योरिटी ऑफ मिल्क, सॉरी। ठीक है, मिल्क में कितना पानी मिला है या पानी नहीं मिला है, मिल्क प्योर है तो उसकी प्योरिटी कौन चेक करता है, लैक्टोमीटर। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे इसका इस सारा मैकेनिज्म है वो बेस्ड होता है। ओके, नंबर 2 हम यूज करते हैं हाइड्रोमीटर में। हाइड्रोमीटर में बेटा इसको यूज करा जाता है। बेटा हाइड्रोमीटर में कैसे यूज कर सकते हैं, हाइड्रोमीटर यूज होता है बेटा कि पानी में कोई ऑब्जेक्ट है वो सिंक करेगा या नहीं, बेसिकली उसकी डेंसिटी निकालते हैं हम उससे। ठीक है, कि पानी उसके वेट वगैरह से कुछ सिस्टम होता है जिससे वेट बता सकते हैं ना, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पानी में डूबेगा या नहीं डूबेगा। ठीक है, to check whether an object sink in water or not। ठीक है, ये चेक करते हैं हम इसी से, ये भी इसका सारा मैकेनिज्म किस पे बेस होता है, अपने पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही बेस होता है। चेक करते हैं हम हाइड्रोमीटर से क्या कि कोई चीज है वाटर में डूबेगी या नहीं डूबेगी। इसकी थर्ड एप्लीकेशन है बेटा, आपने देखा होगा एक छोटा सा पत्थर है वो तो पानी में डूब जाता है, लेकिन इतनी बड़ी शिप होती है, बोट होती है, सबमरीन इतनी बड़ी बड़ी होती है, भारी भी होती है,
फिर भी वो पानी में नहीं डूबती है। क्यों नहीं डूबती है? क्योंकि बेटा उनका डिजाइन है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि वो क्या करे, वो बेस होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर, यानी जो उस पर बायोंट फोर्स लगाएगा वो उसके वो जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में बायोंट फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट तैरेगा। तो उस उन पे, यानी मान लो बोट है, बोट पे ऊपर की डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगना चाहिए उसके वेट से, या फिर उसका वो जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो तभी तो अपने पास वो चीज तैरेगी कोई चीज। उसके वेट से बायोंट फोर्स ज्यादा लगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट से बायोंट फोर्स अगर ज्यादा लगेगा तभी तो कोई चीज तैरेगी, है ना। तो उनका डिजाइन भी किस पे बेस होता है अपने पास, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। ठीक है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिप्स, बोट एंड सबमरीन। अरे भाई डिजाइन की स्पेलिंग ही भूल गई। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही बहुत है। खेलते रहो, खुश रहो, पढ़ाई करते रहो साथ साथ।